गुलाम हो। और हिंदू का मतलब होता है गुलाम, और जो अपने आप को हिंदू कहता है इसका मतलब है गुलाम है विदेशी मानसिकता का। तो इससे बचने की जरूरत है। कोई हिंदू नहीं है, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भूतनी के, उनसे पूछ लो अपनी बहन काय को मुल्लाओं को ब्याह देते हैं। महिलाएं भी चाहिए, वीरांगना, अवंती बाई, लक्ष्मी बाई, जलकारी बाई जैसी महिलाएं चाहिए। देश को क्रांतिकारी महिला ऐसी नहीं कि जहां मर्जी अपने मंडी में गर्म कर दिया मामला, समझे, कि जहां मर्जी टंगना उठावत हो जाती है। तो टंगना उठावत नहीं चाहिए। जो पैसा दिया तो पैसे पे चुम्मा भी दे दे, ये अदा है उनकी। पैसे पे अपना डांस भी कर दे, पैसे पे अपना स्विमिंग भी करेगी नंगी होके, सबसे पैसे पे अपने स्वागत भी मना लेगी फिल्मों में। कितना छोटा चुम्मा देना, कितना तेज चुम्मा देना, उसके पैसे लेती है। तो ऐसी महिलाओं से देश सुरक्षित नहीं है। तभी तो कहता हूँ ये भाजपा वाले फिल्मची और चिलमची लोग हैं। इनका राष्ट्रवाद फिल्म और चिलम में दिखाई देता है। सर क्या रीजन हुआ कि एक फौजी को मतलब चुनावी मैदान में उतरना? भाई फौजी तो उतरेगा नहीं क्या? जब भीख मांगे उतर सकते हैं तो फौजी नहीं उतरेंगे, क्रांतिकारी नहीं उतरेंगे जी। जब भीख मांग के खाने वाले जो घर से कुछ नहीं कर सकते, लंगोटी बांध के निकल जाते हैं, इधर उधर चुतिया बनाते, पूरे देश को मूर्ख बनाते हैं। बताओ मंत्र आते हैं तो खुद काहे को इतना खर्चा करते हो? एक मंत्र मारो, खुद ही चंद्रयान चले जाओ, खुद ही चले जाओ ना। सब मंगल फंगल पे नहीं भेजो ना। इनकी मिसाल लगा दो अग्नि थोड़ी सी पेट्रोल की छुआ के पहुंच जाएंगे। तो हिंदू कुछ है नहीं भाई, हिंदू कुछ है ही नहीं। हिंदू पहले नाम शब्द पूछो कहां से आया? हिंदू दिया मुगलों ने जी, सिंधु से हिंदू दिया मुगलों ने, अरबी मुगलों ने। तो जो शब्द मुगलों ने दिया हो, मुसलमानों ने दिया हो, उसको तुम धर्म मान बैठो तो तुमसे मूर्ख कौन है? हिंदू का मतलब है गुलाम, हिजड़ा, समझे? तो आप गुलाम हो, हिजड़े हो, जूते खाते रहो। यही देश की दुर्दशा है कि कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, इस देश को गुलाम बनाया। आप गुलाम बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के बाद उसने अपनी बहन ब्याह रखी है मुल्ला को। जीजा मुल्ला चाहिए और हिंदू राष्ट्र तू बनाएगा? भूतनी के तू बनाएगा हिंदू राष्ट्र है? चाहिए जीजा मुल्ला, और खिलाएगा तेरी दीदी को रसगुल्ला, और दे देगा मुंह में खुल्लम खुल्ला, समझे? ये है फिर कही तेरी दीदी इंशाल्लाह इंशाल्लाह तू कहेगा हिंदू राष्ट्र भूतनी के। जितना मारेंगे तेरी राष्ट्री ठटरी गठरी सब बांध देंगे। 40 साल भीख मांगी, ये भीख मांगे तो भीख मांगा क्या दे सकते हैं? जो अपने परिवार को नहीं देख सका, डर के मारे भाग गया, नंगा फूंगा, वो क्या देश को देगा? ये तो बेकार है, तो रोटी नहीं खाई जाती। तो इनके बीवी ना बच्चे ने कहे, साथ बीवी का, बच्चों का, भाई का, परिवार का, खानदान का इन्हें एहसास ही नहीं है। तो क्या करेंगे? मंगा तो बनाएंगे देश को, जो इन्हें आता है वही काम करेंगे। तो ऐसे भिखमंगों की जरूरत नहीं है, चिलमची और फिलमचियों की जरूरत नहीं है, समझे? देश को चाहिए देशभक्त क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे नौजवान, अशफाकुल्ला खान जैसे, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे, समझे नहीं? उधम सिंह जैसे। हमारे देश में मतलब सन्यासी अभी मतलब जो आप उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के, तो वो लोग सन्यासी हैं और उनका कहना है कि हमारे देश को 70 साल से कांग्रेस लूटा है। और मतलब भारतीय जनता पार्टी का कहना है आज सन्यासी को लूटा है ना। आज जो नंगे घूम रहे इसीलिए घूम रहे, घर से लंगोटी भाग गए थे जी, कपड़े सब छीन लिए थे कांग्रेस ने, लंगोटी पहन के घूम रहे, आज तक कपड़े नहीं पहनते। वो तो कहते हैं देश भी आजाद हुआ, आप पैदा भी नंगे हुए थे, नहीं तो पहले आदमी जो है ना कांग्रेस से पहले तो कपड़े पहन के पहना होता था, माँ के गर्भ से निकलता था, कपड़े सूट वूट में निकलता था। ये तो कांग्रेस का शासन था जो उसने जो नंगे पैदा शुरू कर दिए। नहीं तो ड्रेस व्रेस में आता था, बाकायदा मर्सिडीज गाड़ी लेके निकलता था, पहना होता। तो क्या सारे मूर्ख हैं बिल्कुल, अंधभक्त। ये शासन जो बताओ किसका शासन? 10 साल शासन किया, अपने बताओ ना काम। तुमने कर दिया, ये कर दिया, 70 साल में क्या करा क्या नहीं करा उसकी बात नहीं। तुम्हें 10 साल दिए, उसमें बताओ तुमने क्या करा? 70 साल में तो भाई नेहरू था, ये थे, उनके शासन में तू पैदा हुआ। तो इसमें भी नेहरू और दूसरों का जो योगदान है तो ये पैदा करने में, इसमें भी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है कि तेरा जो ब्लड खून चल रहा है, तेरा डीएनए चेक होना चाहिए कि ये डीएनए में कोई कांग्रेस का तो मिक्स ब्रांड नहीं है। फालतू की बकवास कर रहा है। ये बता दे इसके ऊपर क्या करा 10 सालों में, क्या तरक्की करी देश ने? देश का युवा भटक रहा है रोजगार के लिए, समझे? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सब खत्म कर दी, महंगाई चरम सीमा पर, बहन बेटी सुरक्षित नहीं। ये है शासन तुम्हारा है? सबकी इज्जतें लुट रही है खुलेआम। तो इसलिए भाई देश को बचाना है तो भाजपा को उठाना है। इसलिए मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद। सर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? क्या क्या वादे कर रहे हैं जनता के बीच में? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है, जिंदा है हम तो, जिंदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिंदों के लिए हाँ, मुर्दों के लिए मुद्दे बनाते हो जी, जो मुर्दों को ला रहे हैं। 70 साल पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, और आगे भविष्य में क्या। मैं वर्तमान की बात करता हूँ, जो वर्तमान में जिंदा है उनको, जिंदा लोगों को बचाना है, ये हमारी लड़ाई है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की हमें लड़ाई लड़नी है, महंगाई पर कंट्रोल करना है, और ऐसे बेईमानों को देश के राजनीति से बिल्कुल अलग करना है। या तो जेल में डालेंगे या देश छुड़वाने पर मजबूर कर देंगे ऐसे लोगों को। हम बोल रहे हैं, लोगों का कहना है कि मतलब जो देश के सन्यासी हैं वो देश को बेहतर तरीके से चलाएंगे। मतलब सन्यासी क्या चला लेंगे? उनसे अपना घर नहीं चला है, जो भीख मांग के चले हो। मैं कह रहा हूँ भिख मंगे हैं। मोदी ने 40 साल भीख मांगी, ये भीख मंगे। तो भीख मंगा क्या दे सकते हैं? जो अपने परिवार को नहीं देख सका, डर के मारे भाग गया, नंगा फूंगा, वो क्या देश को देगा? ये तो बेकार है, ये तो रोटी नहीं खाई जाती।
तो इनके बीवी ना बच्चे ने क्या एहसास, बीवी का, बच्चों का, भाई का, परिवार का, खानदान का, इन्हें एहसास ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये भिखमंगाई तो बनाएंगे देश को, जो इन्हें आता है वही काम करेंगे। जी। तो ऐसे भिखमंगों की जरूरत नहीं है, चिलमची और फिलमचियों की जरूरत नहीं है। समझिए, देश को चाहिए देशभक्त, क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे नौजवान, अशफाकुल्ला खान जैसे, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे, समझे नहीं, उधम सिंह जैसे। महिलाएं भी चाहिए, वीरांगना अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी महिलाएं चाहिए। इस देश को क्रांतिकारी महिला, ऐसी नहीं कि जहां मर्जी अपने मंडी में गर्म कर दिया मामला, समझे, कि जहां मर्जी टंगना उठावत हो जाती हैं। तो टंगना उठावत नहीं चाहिए। जो पैसा दिया तो पैसे पे चुम्मा भी दे दे, ये अदा है उनकी। पैसे पे अपना डांस भी कर दे, पैसे पे अपना स्विमिंग भी करेगी नंगी होके, सबसे पैसे पे अपने स्वागत भी मना लेगी फिल्मों में। कितना छोटा चुम्मा देना, कितना तेज चुम्मा देना, उसके पैसे लेती है। तो ऐसी महिलाओं से देश सुरक्षित नहीं है। तभी तो कहता हूँ, ये भाजपा वाले फिल्मची और चिलमची लोग हैं। इनका राष्ट्रवाद फिल्म और चिलम में दिखाई देता है। एक तो सुट्टे मारते हैं बाबा वो, और दूसरे फिल्मची हैं। सारे वही आ रहे थर्ड क्लास के, चाहे कोई हो निरहुआ हो, चाहे ये हो मनोज तिवारी हो, चाहे वो हो टंगना उठावत हो, समझे, चाहे वो हो बुढ़वक बूढ़ा बूढ़ा बुढ़ऊ राम। राम को कभी बूढ़ा देखा है? ये देखो मेरठ में बूढ़ा राम आ रहा है जी। ये मोदी इसी को लाए हैं। वो कहते हैं ना, मोदी को राम को लाए हैं, राम को लाए, तो यही है बुढ़वा बुढ़वा जो मोदी आया है। सर आपका मतलब हमेशा सन्यासियों को लेकर के मतलब आरोप लगता रहता है, फिर मतलब आप उनके ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। तो उंगली तो उठाएंगे क्या जब क्या भाई अपना क्या कमा नहीं सके। सर क्या रीजन हुआ कि एक फौजी को मतलब चुनावी मैदान में उतरना भाई पड़ा? फौजी क्यों उतरेगा नहीं क्या? जब भिखमंगे उतर सकते हैं तो फौजी नहीं उतरेंगे, क्रांतिकारी नहीं उतरेंगे? जी। जब ये भीख मांग के खाने वाले जो घर से कुछ नहीं कर सकते, लंगोटी बांध के निकल जाते हैं, इधर उधर चूतिया बनाते, पूरे देश को मूर्ख बनाते हैं। बताओ, मंत्र मंत्र आते हैं तो खुद काहे को इतना खर्चा करते हो? एक मंत्र मारो, खुद ही चंद्रयान चले जाओ, खुद ही चले जाओ ना, सब मंगल फंगल पे नहीं भेजो ना। इनकी मिसाल लगा दो, अग्नि थोड़ी सी पेट्रोल की छुआ के पहुंच जाएंगे। तो इनमें इतना जब चमत्कार है तो ज्यादा जरूरत है। और जिन्हें भगवान ढूंढने की जरूरत है, ये क्या संसद भवन है क्या ढूंढने आए हैं? जंगलों में जहाँ पूजा पाठ करें वहां भगवान को ढूंढे। इसका मतलब है भगवान में कई आस्था नहीं है। इनको ढोंग पाखंड में ही ढोंगी पाखंडी है, ये आस्थावान लोग नहीं है। ये आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले पाखंडी है, भगवा के रूप में भड़वे हैं। ये देश को लूट रहे हैं, इन देश को बचाना है। तो पूरे देश के हिंदू हैं जो मतलब जागरूक हो रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र पहला नंबर में हिंदू कुछ है नहीं मोदी भाई, हिंदू कुछ है ही नहीं। हिंदू पहले नंबर शब्द पूछो कहाँ से आया? हिंदू दिया मुगलों ने जी। सिंधु से हिंदू दिया मुगलों ने, अरबी मुगलों ने। तो जो शब्द ही मुगलों ने दिया हो, मुसलमानों ने दिया हो, उसको तुम धर्म मान बैठो, तो तुमसे मूर्ख कौन है? हिंदू का मतलब है गुलाम, हिजड़ा, समझे? तो आप गुलाम हो, हिजड़े हो, जूते खाते रहो। यही देश की दुर्दशा है कि कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, इस देश को गुलाम बनाया, क्योंकि आप गुलाम हो। और हिंदू का मतलब होता है गुलाम, और जो अपने आप को हिंदू कहता है इसका मतलब है गुलाम है विदेशी मानसिकता का। तो इससे बचने की जरूरत है। कोई हिंदू फिंदू नहीं है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भूतनी के, उनसे पूछ लो, अपनी बहनें काय को मुल्लाओं को ब्याह देते हैं? बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के बाद उसने क्यों अपनी बहन ब्याह रखी है मुल्ला को? जीजा मुल्ला चाहिए, और हिंदू राष्ट्र तू बनाएगा? भूतनी के तू बनाएगा हिंदू राष्ट्र है? चाहिए जीजा मुल्ला, और खिलाएगा तेरी दीदी को रसगुल्ला, और दे देगा मुंह में खुल्लम खुल्ला, समझे? ये है फिर कही तेरी दीदी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तू कहेगा हिंदू राष्ट्र। भूतनी के जितना मारेंगे तेरी अटरी ठटरी गटरी सब बांध देंगे, समझ गया? तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब कांग्रेस जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के चली थी, क्या वो सक्सेस होने वाला है इस बार? कौन से जो भारत जोड़ो न्याय हमें कांग्रेस है, कांग्रेस भी लुटेरी है, भी डकैत है, दोनों डकैत और चोर हैं, आपस में भाई हैं। कहानी एक सांपनाथ एक नागनाथ, और देश की जनता अनाथनाथ बनी हुई है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारा कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है देश का 140 करोड़ आबाद, और ये तो उठाई गिरे लुटाई गिरे हैं, मतलब उठा के लूट लेते हैं। तो सरकार चाहे बहन बेटी हो, चाहे देश का पैसा हो, धन हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब लूट रहे हैं। ये सब चोर हैं, साथ में आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं। इनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जिंदाबाद भारत। तो ये रहे हमारे मतलब नंदा भाई फौजी जो अपनी बात को बेबाक रखते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।